Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, आप लोगों की सेहत सही होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद फ्यूचर में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोस बनाते रहूँ। चलें, आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है कि आपने अपनी कंट्री में से जर्मनी में जो आपकी ब्लॉक्ड अमाउंट है वो आपने कैसे भिजवानी है। ठीक है, तो जब मैं जर्मनी आ रहा था तो ये मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल चीज़ थी कि अब मैं किधर से बनाऊँ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी तरीके से डिफरेंट तरीके से गाइड किया, तो लेकिन उसका एक बहुत ईजी तरीका है। जो आपका बैंक है, बैंक्स होते हैं आपकी कंट्री में, उनके थ्रू आप एक तो पहला ऑप्शन ये कि आप बैंक के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मेरा वहाँ जो बैंक था उधर मैंने एक मिज़ान बैंक था, मिज़ान बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसमें आपको खुलवाना होता है बेसिकली एफसी अकाउंट, जो होता है फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट। एफसी का मतलब आप वहाँ जाएंगे, उनको बेसिकली ये ऑलरेडी पता होता है कि एफसी अकाउंट खुलवाना है, पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो उनको ये चीज़ के बारे में पहले से पता है। ठीक है, तो आप उनको बताएंगे, वो इजीली आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तरीका ये होता है कि आपने जितने भी अभी अमाउंट बन रही है ब्लॉक्ड अमाउंट, तो वो आपने एक यूरो लेके जाने बैंक में और बैंक वालों को जमा करवाने, और वो आपका एक एफसी अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो यहाँ से जर्मनी चल जाता है, फेंटेबा के पास पहुँच जाता है। तकरीबन एक हफ़्ता या कभी कभी एक हफ़्ते से ज़्यादा भी लग सकता है। तो जितनी आपकी अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल 10,000 यूरो, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप 10,000 यूरो से ऊपर भिजवाएँ। मतलब फॉर एग्जांपल 200 या 300 यूरो से ऊपर भिजवाएँ। एक तो बैंक वाले अपनी जो फ़ी है कुछ होती है वो कट करते हैं, और सेकंड ऑफ ऑल कि आप को पता नहीं है कि कभी ऊपर नीचे पैसे हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप 200 या 300 यूरो आप ऊपर अगर जमा करवाएंगे तो उससे ये होगा कि अगर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जब आप जर्मनी पहुंचेंगे वो आपको पैसे मिल जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है आपका, वो आपका ऑप्शन है कि आप वेस्टर्न यूनियन से करें। आप वेस्टर्न यूनियन से जो करते हैं पैसे ट्रांसफ़र, उसमें ये एक मुझे नुकसान लगता है कि पैसे जो फ़ीस होती है उनकी वो ज़्यादा होती है, लेकिन पैसे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न यूनियन से करवाना चाहते हैं, वेस्टर्न यूनियन से भी करवा सकते हैं, वरना तो आप बैंक के थ्रू करवाना चाहते हैं, बैंक के थ्रू थोड़ा टाइम प्रोसेस ज़्यादा होता है, वो वेरिफिकेशन वगैरह में टाइम लगा देते हैं, लेकिन उनके थ्रू भी पहुंच जाता है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन पे आप इजीली पैसे भिजवा सकते हैं। और जैसी अमाउंट वहाँ पहुँच जाती है, अगर आप बैंक के थ्रू भिजवाते हैं या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भिजवाते हैं, तो आपको एक फेंटेबा की तरफ से एक ईमेल आती है कि हमने आपके पैसे रिसीव हो चुके हैं और ये उसकी कंफर्मेशन है। देखिए, अगर आप एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो एटलीस्ट ये दोनों प्रोसेस जो है वो आप 15 दिन पहले या 10-12 दिन पहले करके रख लें और आपके पास ईमेल की कंफर्मेशन हो। क्योंकि कल को आप जब जाएंगे और आपके पास ईमेल की कंफर्मेशन नहीं होगी तो आपके इंटरव्यू वाले दिन वो आपसे ये चीज़ मांगेंगे। यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने फेंटेबे का बड़े क्लोज जाके मैंने अप्लाई किया और सेंड किया उनको। जब पैसे सेंड किए, काफ़ी लेट मैंने पैसे सेंड किए, तो मुझे कंफर्मेशन की ईमेल नहीं आई थी, तो मुझे कॉन्सुलेट ने डायरेक्ट मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए थे। उन लोगों ने ये बोला था कि आप कंफर्मेशन के साथ आएँ, क्योंकि ये एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। एक तो आपकी यूनिवर्सिटी का लेटर होता है, प्लस ये आपकी जो ब्लॉक्ड अमाउंट की कंफर्मेशन होती है वो। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 10 दिन पहले आप ये ईमेल आपके पास रिसीव हो। ठीक है, तो आप टाइम कैलकुलेशन कर लें और आपके पास ये ईमेल एटलीस्ट 10 दिन पहले आ जाए। ठीक है, कंफर्मेशन की। दूसरी बात ये कि मैं आपको साथ साथ ये भी बता चलूँ, जब आप जर्मनी पहुँचेंगे तो जर्मनी पहुँच के आपने किस तरह आपका ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होता है, आप पैसे कैसे ले सकते हैं, वो ये तरीका है। जैसे ही आप जर्मनी पहुँचते हैं तो फेंटेबे को आपने जो ना एक अकाउंट नंबर देना होता है। अब वो अकाउंट नंबर होता है का जर्मनी के अंदर जो आपका बैंक खुलेगा उसका। अब उसके लिए आपने ये क्या करना है, जैसे ही आप जर्मनी पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। याद रखें, आपको किसी भी सिटी में आप जाते हैं उसकी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और आपने जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तब आप बैंक जाएंगे, और बैंक में अक्सर जर्मन्स बोलते हैं, तो आप किसी जर्मन बंदे को लेके जाएं, वरना तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग भी बंदा मिल जाता है। जब आपको वो अकाउंट नंबर मिल जाता है, उस मेरे ख्याल में एक हफ़्ता उस पर भी लगता है, वो अकाउंट आपको नंबर मिलता है, आपका अकाउंट खुल जाता है। एक ऑप्शन देता रहूँ मैं, डॉइचे बैंक भी है और स्पारका से मेरा बैंक है। स्पारका से मुझे लगता है कि अच्छा है काफ़ी। आप स्पारका से बैंक में अगर अपना अकाउंट खुलवाते हैं
1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता लगता है आपको कंफर्मेशन आने के लिए। जब आपका अकाउंट नंबर आपके पास आ जाता है, आप क्या कहते हैं, वो जो फिनटेक का आपने पोर्टल बनाया होता है, जो आपको सब अपडेट्स बताते रहता है, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर मतलब अपडेट कर देते हैं। तो फिनटेक को पता लग जाता है कि आपका अकाउंट नंबर, ये अकाउंट आपका जो बेसिकली इस पे पैसे भेजेंगे। तो वो हर मंथ आपके पैसे रिलीज़ करते रहते हैं। मतलब वो 800 समथिंग यूरो होंगे या 700 समथिंग यूरो होंगे, वो हर मंथ आपको पैसे उस वक्त तक देते रहेंगे जब तक आपका पूरे अकाउंट जो से पैसे खाली नहीं हो जाते, पेंटअप वाले ट्रांसफ़र नहीं हो जाते आपके अकाउंट। तो ये एक ईज़ी तरीका है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये है कि आपको अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको हर चीज़ ईज़िली गाइड कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जहाँ रहें खुश रहें। काइंडली मेरा चैनल, मैं दोबारा बोलूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और आप जितना मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे, उतने मैं एक्स्ट्रा और वीडियोस बनाऊंगा और इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है, काइंडली मुझे ये भी बता दें कि आप कौन सी चाहते हैं, कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पर वीडियो लाजमी बनाऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इट्स उमर अहमद साइनिंग ऑफ।